आपको वक्फ बोर्ड में सुधार में तकलीफ है, समान नागरिक संहिता कानून जो लाने की वजह से उसमें तकलीफ है। आप एक तरफ कहते हैं संविधान, दूसरी तरफ जब समान नागरिक बात की आती है तो आप उसका विरोध कर देते हैं। आपको सीएए में विरोध है, एनआरसी में विरोध है, ट्रिपल तलाक को खत्म करने में विरोध, हर चीज़ में विरोध ही है क्या है? हर चीज़ में गलत हो रहा है। मतलब जो सही हो के या फिर जो मुसलमान के खिलाफ हो, नियम के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, वो नियम के खिलाफ नहीं, नियम बिल्कुल सही है, उसको और करके मुसलमानों को दबाना है, उसको और परेशान करना है। आपको लगता है नागपुर में जो किया वो मुसलमान दबे हुए हैं? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इनकारी करो। लेकिन क्या हुआ, जो बातें सुनी जा रही हैं कि वहाँ पर जो है देखिए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को निकाल के फेंक देना, ठीक है, सरकार फेंक देना, अगर फेंक नहीं है तो क्या फिर परमिशन क्यों दे रहे हैं? अगर वहाँ पे पुलिस लगा दिया आपने, ज़बरदस्त सिक्योरिटी लग गई कि कोई वहाँ जाना नहीं चाहिए, कोई उखाड़ना नहीं चाहिए, फिर ये उखाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? और फिर उनको परमिशन क्यों दिया जा रहा है? फिर वो जा करके वहाँ पर जलाएंगे तो एक चादर थी, कोई हरी चादर जिसपे कुरान शरीफ की आयत लिखी थी, वो जला दिया, गलत किया, झगड़ा हो गया, बिल्कुल गलत किया। लेकिन झगड़ा करने क्यों जाना? आप पुलिस में जाइए, कानून है ना उसके लिए, संविधान यही तो कहता है। गए थे ना कानून में, कहाँ गए? उसको कोई शिकायत करने नहीं गया। सुनिए ना, आप रोज सुन रहे होंगे ना ये राणे साहब को, रोज चिल्ला रहे हैं पुलिस में गए, क्या हुआ आज तक? गए क्या अंदर हो जेल में? नहीं, सवाल उस दिन का गए है क्या कि उस दिन कानून के की बात तो कर रहा हूँ, कहाँ सुनता है कोई? मेरा एफआईआर लिया नहीं जाता है। मेरे जज साहब ने पूछा इस एफआईआर के बारे में कि आपकी पुलिस से कि आपने अबू आसिम के खिलाफ एफआईआर लेने के लिए पढ़ा क्या? तो कहा नहीं पढ़ा। तो पढ़ना चाहिए ना पहले उसको। अब ले लिया। अगर मैं एफआईआर देने जाऊँ, चलो मेरे साथ, मैं एफआईआर देने जा रहा हूँ। एक आदमी कह रहा है कि इस देश से मुसलमान, मेरी सरकार आएगी तो इस देश से मुसलमानों को निकाल देंगे। यह असंवैधानिक है कि नहीं? लगता है निकाल पाएंगे। नहीं, असंवैधानिक है कि नहीं? बिल्कुल असंवैधानिक। अच्छा, मैं जाऊँ एफआईआर होगा? होना चाहिए। देखिए, करा दीजिए आप, चलिए। होना चाहिए। मैं आपकी जयकार नहीं होगा एफआईआर मेरा, मैं जाऊँगा लेकिन नहीं होगा। एक आदमी कहता है कि 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होगा, मैं थक जाऊँगा। लेकिन एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हमारे पैगंबर जो दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, उनके बारे में अपमानित शब्द कहा जाए और हम उसको रोकने की बात करें तो एफआईआर होगा नहीं? एफआईआर होगा तो गिरफ्तार नहीं किया जाएंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जा कहेंगे कि आपको कोई फिक्र मत कीजिए, आपके साथ हम हैं। तो आप तो सर तन से जुदा कर दे रहे हैं तब उस ऐसा बोलने पे। नहीं, सर तन जुदा हम बिल्कुल नहीं कहते। उदयपुर में जो गलत किया गया, गलत है, वो अमरावती में गलत है, नहीं करना चाहिए बात ये। हम तो लेकिन समाज उस तरह से उठा नहीं कि भाई ये गलत है, इसको मत कीजिए, कानूनी रास्ता है। नहीं, हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान हिंसा को तो कभी इजाजत देता ही नहीं। हम भी हिंसा को गलत ही कहते हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हिंसा करते हैं तो उनके साथ सजा होना चाहिए उनकी। तो उनको बचाने कानूनी सलाह, बिल्कुल कानूनी सलाह देने नहीं जाएंगे आप, हर बार जाते हैं। धर्म को देखने की कोई जरूरत नहीं, जो भी हिंसा करता है, गलत करता है, उसको संविधान के मुताबिक सख्त सजा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो इस बार कानूनी सहायता देने नहीं जाएंगे जो गिरफ्तार होंगे उनको? नहीं, बिल्कुल अक्सर देते रहते हैं आप। नहीं, बेगुनाहों को, जो बेगुनाह, जैसे मैं बेगुनाह था। लेकिन पहले कैसे पता चलेगा कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है? वो तो अदालत में जाने के बाद नहीं चलता। देखिए, सुनिए ना, जब यहाँ पकड़ा गया था आतंकवादी जो ताज में आया था, क्या नाम था उसका? कसाब को किसने मदद किया था? कसाब सीएसटी में आया था। नहीं, हाँ। कसाब को किसने वकील दिया था? वो तो सरकार का नियम है। नहीं, इतने बड़े आतंकवादी क्यों वकील दिया? नहीं, न्याय उसको भी अपनी बेगुनाही सबूत करने के लिए हमारी सरकार, हमारा संविधान कहता है कि उसको वकील दे दो और उसको अपनी बेगुनाही सबूत करने के लिए पूरा समय दे दो। बिल्कुल इसी तरह से कोई आदमी बेगुनाह होता है तो लोग मदद करते हैं उसको। तो सरकार तो देती है ना, सरकार तो खुद देती है। हाँ, तो ठीक है, आपको अलग से देने की, हम कहाँ अलग से दे रहे हैं? अलग से ही दिया जाता है ना, कई मामलों में हमने देखा। नहीं, बहुत सारे ब्लास्ट केस में देखा है, जो जेलों में पड़े हैं, उनके पास 5,000 रुपया नहीं है, उनकी जमानत हो चुकी है, छुड़ाने को पैसा नहीं उनके पास है। कुछ लोगों की सजाएं खत्म हो चुकी हैं, उनके पास बाहर आने को पैसा नहीं, खाने को पैसा नहीं है। ऐसे में बहुत सारे सोशल वर्कर, ऐसे लोग को मदद कीजिए। ऐसे और किसको नहीं, ब्लास्ट के आरोपियों को भी मदद की जाती है। जो ऐसा आदमी है जो कसूरवार है, ब्लास्ट में वाकई है, तो उसको फांसी सजा दो। हम क्या मना करते हैं? फांसी की सजा तो दी गई थी, मेरे उनको तो लिख के दिया गया था कि नहीं, इसकी फांसी सजा माफ़ कर दी जाए। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारी सच्चाई अलग रहती हैं, उसमें आप उस डिटेल मत जाइए, आप जाने दीजिए। जो है हम कह रहे हैं ना, जो भी कसूरवार है उसको रियल में फांसी की सजा होना चाहिए।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।